वेलकम बैक टू परफेक्टूशन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। लास्ट हमने वीबीटी पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट देख लेते आज। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उससे रिलेटेड थे। एक एग्जांपल लेकर समझा था और पूरी वीबीटी थ्योरी की ज़रूरत क्या थी उसे समझा था। उसी से रिलेटेड आगे पढ़ रहे हैं आज हम। चैप्टर नंबर 9 वीबीटी पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी से रिलेटेड एक्सप्लेन करना है तुम्हें। और जो 5 पॉइंट याद है तुम्हें, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंटम और इनर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो 5 चीज़ें लिखनी है तुम्हें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड एग्जांपल दे रहे हैं। NiCN4 2- एक कॉम्प्लेक्स ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiCl4, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ओके। Cl4 2-। अब पॉइंट समझ लेना क्या है। CN4 जो है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि NiCl4 कैसा है, सॉरी ये NiCN4 2- कैसा है, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो भी है हमें रीज़न लिखना है। दूसरा, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, जबकि ये टेट्राहेड्रल है। दोनों एक जैसे ही है, समझना। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है, शेप भी अलग है। अब प्रूव कैसे करेंगे इसे वो समझना है हमें। तो सबसे पहले निकल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर Na है, Cn-4 है, सामने जाएंगे +4 और -2 है, मतलब कितना होगा Na का +2। तो यहाँ पर जो निकल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, Na2+। निकल मतलब 28 और 2 गए तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d8 4s 0 4p0। ये क्लियर होना चाहिए हमें, ओके। सबसे पहला स्टेप वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करो। उसके बाद जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। नेक्स्ट उसके बाद डी के अंदर इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहे हैं हम। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। आउट-बाउ रूल के हिसाब से अरेंज कर दो उसे, ओके। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने अभी यहाँ पर, 2 ना। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। अब लिगेंड पर फोकस करो। लिगेंड कौन सा है यहाँ पर, तो Cn-। कैसा लिगेंड है ये, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, इट कोजेस पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पैरिंग हो जाएगी। वो इतना उसका स्ट्रॉन्ग, इतना फील्ड उसका इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से उठकर धक्का खाकर यहाँ पर चला जाएगा, पैरिंग कर लेगा, क्योंकि उसे अपने लिए जगह बनानी है। तो कौन से ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल चाहिए इसे, Cn को पैरिंग करने के लिए 4 वैकेंट चाहिए। तो एक ऑर्बिटल हमें यहाँ से मिलेगा, एक ऑर्बिटल यहाँ से और 2 ऑर्बिटल यहाँ से मिलने वाले हैं। कौन से हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो, तो यहाँ पर क्या होगी, पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जब यहाँ पर पैरिंग हो रही है तब कैसे लिखेंगे वापिस, डी ऑर्बिटल, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करवाएंगे हम। तो यहाँ से एक ऑर्बिटल खाली,
4s का एक ऑर्बिटल है और 4p के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे 2, क्योंकि इसे वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए 4। तो ये ऑर्बिटल, इतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे और नए कितने ऑर्बिट बनाएंगे, ये 4 ऑर्बिट बनाएंगे, नए 4 ऑर्बिट्स बनाएंगे और सभी का शेप और एनर्जी सब कुछ क्या होगा, सेम होगी। ओके, और यहाँ पर ही क्या करना है, CN की पेयरिंग करवानी है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखकर ही समझ में आ रहा है हमें कौन सा है, DsP2 1 3D 1 4s and 2 4p, इट इज़ अ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत सिंपल है, आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो वो उसके जो 5 बेसिक पॉइंट है उसी से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट, मैग्नेटिक बिहेवियर हाइब्रिडाइजेशन। तो डायरेक्ट पता है हमें DsP2। चलो सेकंड नंबर, शेप कौन सा होगा, तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रहा है वो स्क्वायर प्लेनर ही है। ओके, स्क्वायर प्लेनर। चलो थर्ड नंबर, मैग्नेटिक बिहेवियर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक भी इसके पास, नो, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, तो कैसा हुआ ये, इट इज़ अ डायमैग्नेटिक। एंड फोर्थ नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, इनर या आउटर, तो d ऑर्बिटल इनसाइड वाला पार्टिसिपेट हो रहा है, इसीलिए इसे हम कौन सा बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर भी निकल है, सिर्फ लिगेंड चेंज हो रहा है। लिगेंड कौन है यहाँ पर, Cl है। Cl कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। अब वीक लिगेंड होने की वजह से ये जो पेयरिंग हो रही थी यहाँ पर वो पेयरिंग नहीं होगी। तो उस वक्त कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे, वो फर्स्ट वही स्टेप है यहाँ पर जो लिखा ना हमने निकल से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो Ni2+ का, तो आर्गॉन 3d8 4s0 एंड 4p0 डायरेक्ट यहाँ पर। उसके बाद 3d से रिलेटेड ही हमें ऑर्बिटल की ज़रूरत है। एट इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। ओके, 4s वैकेंट है, 4p भी यहाँ पर क्या है, खाली है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद Cl-, इट इज़ अ वीक लिगेंड। चलो वीक लिगेंड है तो यहाँ पर नो पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही रहेगा। अब आने वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 पेयर्स है Cl की, वो किस में जाएगी, तो कौन से 4 वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाले यहाँ पर, तो देखकर ही समझ में आ रहा है हमें ये 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे। 4 ऑर्बिटल कौन सा है, 1 4s है और 3 4p ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल मिक्स होकर नए कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये 4, और ये नए 4 ऑर्बिटल कौन से है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हो गया, बस यही है। चलो लास्ट वापिस फर्स्ट नंबर, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है यहाँ पर, sp3। शेप कौन सा होगा, sp3 है तो टेट्रा हेड्रल। थर्ड नंबर, मैग्नेटिक बिहेवियर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 2, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हो तुम, यस, फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करो, मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल दो, n+2। याद रखना जब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो आंसर भी 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट करके 2.78 ना, देख लेना कितना आंसर आ रहा है, वो इसके आसपास में होगा, Bm। चलो 4 नंबर, ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है यहाँ पर, नो, आउटर भी पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है वैसे तो D। ओके, तो नहीं लिखेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है ये।
लिख सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर लिखना हो तो, लेकिन पर्टिकुलरली मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो बहुत ही बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ओके, एक क्वेश्चन दूसरा, चलो यहाँ पर डी का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है, नीट JEE के लिए इंपॉर्टेंट। डी के टोटल 5 सब सेल है, उसमें से एक ही पार्टिसिपेट हो रहा है, तो कौन सा है ये? dxy, dyz, dzx, dx2y2 या dz2, तो कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। तो ये डी का कौन सा ऑर्बिटल होगा? dx2y2। क्यों ऐसा? तो रीज़न यही है, शेप देखो इनके पर्टिकुलर है ना डायरेक्शन में, और ये वाले जो x2 और y2 कौन से एक्सिस पर होते हैं? x एक्सिस एंड y एक्सिस पर होते हैं, तो वो एक्सिस की वजह से यहाँ पर उसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला आसानी से ओरिएंटेड होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसीलिए इजीली हाइब्रिडाइज हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। क्या रियल में ये सारे ऑर्बिटल्स, कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है तो क्या रियल में हाइब्रिडाइज होकर नए ऑर्बिट बनाते होंगे ऐसे? रियल में जो कंपाउंड बन रहे हैं, रियल की बात कर रहा हूँ मैं, नेचुरल में, तो क्या वहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो नो, हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सिर्फ ओनली मैथमेटिकली है। 11 साइंस में वेव इक्वेशन आता था, तो वो वेव इक्वेशन से रिलेटेड, एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड वेव इक्वेशन होता है, वो वेव इक्वेशन से रिलेटेड इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रियल में हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ओनली मैथमेटिकली फिनोमेना है ये। तो ये वर्ड भी याद रखना। ओके, तो वेव इक्वेशन से डिराइव की हुई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए काम लगती है ये सारी चीज़ें, तो लिख लेना पहले ये। और इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर इसके बाद है।